हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मैंने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी करा दिया है। आज हम लोग करेंगे इसका लेक्चर 2। शुरू करने के पहले लेक्चर 1 में क्या किया वो देख लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फिर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बताया था। डिस्प्लेसमेंट में वर्ड प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस पोजिशन, तो पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आदमी भाग कर वापस सेम पोजीशन में आ जाता है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। हमने बहुत ही डिटेल में ये एग्जांपल देखा था। फिर हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस देखा। मैंने आपको बताया कि स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर। स्पीड में सिर्फ एक वैल्यू होती है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, और वेक्टर में ये वैल्यू तो होती है प्लस उसका एक डायरेक्शन होता है। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। वैसे ही हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस की जगह पे आएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमने ये एग्जाम्पल भी देखा था शीतल वाला, जिसमें हमने स्पीड भी कैलकुलेट की थी और वेलोसिटी भी। स्पीड का फॉर्मूला वापस देख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर किसी ने आपको एवरेज स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड में ऊपर डिस्टेंस की जगह पे टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। कोई एक बंदा बाइक चला रहा है, टर्न मारेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, हमने अच्छे से ये देख लिया था। बाद में हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखा था। इसमें वर्ड यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया स्कूल में सबके यूनिफॉर्म सेम होते हैं। उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज सबके सेम होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो यहाँ पे लीनियर मोशन मतलब लाइन, लाइन दिख रहा है वर्ड, सिंगल लाइन। तो लीनियर मोशन में वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और हर एक टाइम इंटरवल में अगर सेम मोशन हुआ, सेम मतलब यूनिफॉर्म, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर सेम नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग हुआ था, बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है ये, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। कमेंट्स में मुझे आपने ये बताया नहीं है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी क्या है। लेक्चर 1 में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये मुझे कमेंट्स में बताओ कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी जाके बताओ जल्दी से। ये हमने देख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है देख लिया। एक्सेलरेशन के टाइप्स भी देखे थे हमने कि उसमें 3 टाइप होते हैं। पॉजिटिव मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रही है। नेगेटिव मतलब स्पीड कम होती जा रही है। जब आप ब्रेक मारते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। और जीरो एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? देखो बच्चों, या एक्सेलरेशन कब होगा? या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, अगर बढ़ भी नहीं रही कम भी नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो ये 3 हमने देख लिया था। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डीसेलरेशन। एसीसी के जगह पे डीईसी, डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट मतलब टाइम के हिसाब से ना, रेट मतलब टाइम, इसलिए नीचे आ गया टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल स्मॉल वी से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को यू से। ठीक है, वेलोसिटी से वी आया, फिर एक और वी तो नहीं ले सकते ना, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को यू दे दिया। एबीसीडी में पहले यू आता है फिर वी आता है ना, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी पहले होती है ना स्टार्ट में, और फाइनल वेलोसिटी लास्ट में, इसलिए उधर वी। ओके, तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। आज भी नहीं, आगे जाके 10th 11th 12th सब जगह काम आने वाला है। तो ये हो गया हमारा। फिर मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम। ये ग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम ये ग्राफ यूज करके आगे जाके डेरिवेशन करने वाले हैं, इसलिए आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। सब लोग सोचते हैं ग्राफ इतना ईजी है क्या देखना है, लेकिन प्लॉट करते वक्त 99% लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए अच्छे से देखो कि कैसे प्लॉट किया है। ऐसे मत सोचो ये तो टाइम पास पप्पू है, एग्जाम में डायरेक्ट कर लूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको डेरिवेशन करना है तो आपको ग्राफ पूछा जाएगा, और ग्राफ अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका डेरिवेशन सही नहीं होगा, मार्क्स भी फुल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? जब भी ऐसा लिखेंगे ना डिस्टेंस टाइम, मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा था। ये कौन सा था? ये था यूनिफॉर्म मोशन। डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आई है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तब एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ठीक है, अलग 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 आ रहा है उसमें। तो हमने लास्ट में क्या कंक्लूजन देखा था कि जब भी ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा था ना, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर 1 में किया था, एकदम स्पीड वाला एक रिवीजन कर लिया। अब शुरू करते हैं लेक्चर 2 से। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा था, अब हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं। मतलब टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज होगी वो ग्राफ है ये, ठीक है। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होने वाली। तो देखो, अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, लेट्स से यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दिया है क्वेश्चन में, ट्रेन इज मूविंग with a uniform velocity of 60 kilometers per hour for 5 hours, तो 0 पे क्या स्पीड आएगी उसकी? 60 किलोमीटर्स। 1 पे क्या स्पीड आएगी? 1 घंटा हुआ तभी भी ट्रेन की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर्स। 60 है ना, ये देखो यहाँ पे। 3 पे क्या आएगी? 3 पे भी 60 किलोमीटर्स, देखो ये वाला पॉइंट। फिर 4 आवर्स पे भी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स। 5 आवर्स पे भी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको समझ में आया कैसे किया मैंने ये? देखो यहाँ पे उसने बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। तो जब स्टार्ट किया ना तब से ही वो 60 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक 60। फिर 1 आवर हुआ तब देखा, अरे 1 आवर पे भी स्पीड 60 है, तो अगर मुझे 60 प्लॉट करना है तो कैसे आएगा? 60 और यहाँ पे 1, यहाँ पे मिलेंगे ना लोग, तो इनका मिलन यहाँ पे हो रहा है। वैसे ही 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ये सब पॉइंट्स आएंगे। जब इनको ज्वाइन करूंगा तो एक ऐसी लाइन बनेगी। ऐसे देखकर मत सोचो अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो बनना चाहिए। अरे क्यों बनना चाहिए? ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। तो देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ये लाइन पे। ये लाइन पे अगर आप वेलोसिटी का वैल्यू निकालो तो हमेशा 60 आएगा ना। टाइम चेंज होगा, देखो यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर, लेकिन वेलोसिटी कितना है? 60। पॉइंट ए पे क्या है? टाइम कितना है? 2 आवर्स और वेलोसिटी 60। ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना, अगर कोई पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो आप वहां से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हो। जहां पे वाई एक्सिस पे मिलेगा वो वाई एक्सिस की वैल्यू, जहां पे वो एक्स एक्सिस पे मिलेगा वो एक्स एक्सिस की वैल्यू। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो जब आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? टाइम होगा 3 आवर्स और वेलोसिटी होगी 60। तो ये ग्राफ बन गया वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स। ये 2 से लेके 4 के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया वो कैसे निकालेंगे। अभी आपको ना जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आपको 11th 12th में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि 11th 12th में आप इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन करके एक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। जब वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये ए से लेके बी का जो वेलोसिटी है, यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं ये इसके नीचे का एरिया निकालूंगा। अगर इसके नीचे का एरिया निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर इसके नीचे का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ देखो तो देखो 0 से लेके 60 तक जा रहा है ना, तो इसका लेंथ है 60 ना, ये 60 है ना। ये सब देखो ही मत, ये पॉइंट 60 का मतलब क्या होता है कि 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। जब आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है। फिर जब ये 20 लिखते हो तो 20 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है। इन दोनों के बीच में 10 है, लेकिन 0 से कैलकुलेट करूंगा तो 20 होगा। तो मुझे रेक्टेंगल ये वाला चाहिए ना, तो इसका लेंथ जो है ये वाला इट विल बी 60, बिकॉज ये पूरा लेंथ 0 से लेके 60 तक है, तो ये हो गया 60। और यहाँ पे 2 से लेके 4 तक कितना लेंथ है बताओ मुझे? 4 मत बोलना, 0 से लेके 4 तक देखोगे तो लेंथ 4 है, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है क्या रेक्टेंगल? नहीं, रेक्टेंगल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 2 से 4 जाऊंगा तो 2 ही आएगा ना डिस्टेंस। देखो 1 यहाँ तक, फिर 2, तो यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 2। तो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? बताओ मुझे। 120 किलोमीटर्स। ये 60 और ये 2, 60 इंटू 2 आ जाएगा 120 किलोमीटर्स। ओके, आया समझ में? तो मैंने ऐसे निकाला, ये रेक्टेंगुलर एरिया निकाला। कैसे आया? इसका लेंथ है 60 और इसकी ब्रेड्थ है 2,
तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 2 विच इज 120। कैसे आया डिस्टेंस? बिकॉज ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, जब आप उसमें उसके लाइन के नीचे का एरिया निकालोगे ना तो आपको डिस्टेंस मिलता है। अगर मुझे 0 से लेके 5 तक 5 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया निकालना है, तो भी मैं ये वाला पूरा बड़ा रेक्टेंगल है वो ले लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल है, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो पहले घंटे में वो कितना कवर करेगा? फर्स्ट आवर में 60, फिर सेकेंड आवर में वापस 60, थर्ड आवर में 60, फोर्थ आवर में 60, 5 आवर में 60। हर बार 60 किलोमीटर कवर करेगा बिकॉज यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। 2 से लेके 4 के बीच में 2 घंटे है ना, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 4 है ना, नहीं ये वाला 2 से 3 और 3 से 4, 60 प्लस 60 कितना होता है? 120। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है उसके नीचे का एरिया निकाल लो, तो एरिया निकाल लोगे तो भी आपको 120 आने वाला है। नेक्स्ट पूछा है, इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल मतलब ये क्वाड्रिलैटरल। यस, रिलेशन है। जो डिस्टेंस कवर्ड है इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंगल, ये रिश्ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये जो लॉजिक है एकदम क्लियरली जब आप कैलकुलस करोगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बट यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, लास्ट में इसने पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई बदलाव है क्या? कंटिन्यूसली 60 के ऊपर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा 0। मैंने आपको जब 0 एक्सेलरेशन सिखाया था यहाँ पे तब आपको बताया था ये कि जब भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा ना तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर कोई चीज ऐसे ही पड़ी हुई है तो भी उस पर एक्सेलरेशन 0 है, या फिर कोई चीज ऐसे 15 के स्पीड पे जा रही है, 15 15 15 चेंज ही नहीं है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए चेंज नहीं है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन या तो इसको बढ़ाएगा या तो इसको कम करेगा, कांस्टेंट नहीं रखेगा। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है। ओके, तो यहां पे ये समझ गए आप? ओके, ये वाला पार्ट जो है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, वहां पे 0 लिख देना, ये हमने 0 एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे क्या था देखो, पहले ये जो ग्राफ था इट वाज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट। अब वो बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाओ। बच्चों जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, सेम नहीं रहेगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। यहाँ पे जैसे ही उसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमको पता था कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन की कुछ तो वैल्यू है, हमको फर्क नहीं पड़ता क्या वैल्यू है, लेकिन कुछ तो वैल्यू है। वो वैल्यू बेचारी क्या कर रही है? वो वेलोसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, कंटिन्यूसली उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे आएगा? तो पहले तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। लेट्स से सेकेंड्स में बनाया 0, 5, 10 इसने दिया हुआ है यहाँ पे, तो 0 पे वेलोसिटी 0 है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब हर एक इंटरवल में सेम वेलोसिटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे 0 से 8 हुई, फिर 5 का 10 हुआ तो वेलोसिटी भी 8 से बढ़ेगी 16, फिर और 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी फिर और 8 से बढ़ेगी, क्योंकि हर एक 5 सेकेंड में 8 से बढ़ रही है वेलोसिटी। तो जैसे जैसे टाइम 5 सेकेंड से बढ़ेगा वेलोसिटी 8 से बढ़ती जाएगी। देखो 16 से 8 ऐड करो तो 24 आएगा, फिर 15 में 20 सेकेंड्स हुआ तो 24 में और 8 ऐड होगा, 32 हो गया, 32 का 40 हो गया। देखेंगे तो यहाँ पे 8 का टेबल बन रहा है, यहाँ पे 5 का टेबल बन रहा है। क्यों ऐसा है? ये वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है? बिकॉज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, फिर उसको प्लॉट कर दो। पहले 0 0, पहले वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, इस पे क्या लेंगे हम लोग? टाइम जो है 5 सेकेंड लेंगे 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे? 8 है ना, तो 8 ही ले लेते हैं। 8, 16, 24, 32, तो 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। यूनिट पता है ना वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको प्लॉट करते हैं। 0 0 मतलब तो ओरिजिन यहाँ पे, फिर जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 8 है, टाइम 5 यहाँ पे है और वेलोसिटी 8 यहाँ पे है। दोनों कहाँ पे मिलेंगे भाई? उनका मिलन यहाँ पे होगा। फिर 10 टाइम है तब वेलोसिटी 16 है, टाइम देखो 10 है और वेलोसिटी 16 है, दोनों का मिलन यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे कर करके आपने हर एक पॉइंट को प्लॉट किया, फिर एक लाइन बना दिया, तो ये लाइन आई। दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बन रही है उसका मतलब क्या होता है? कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ओके,
आया समझ में? अब देखो यहाँ पे velocity time graph in figure 1.8 shows that the velocity changes by equal amounts in equal time intervals. देखो ना, ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जब टाइम उतना बढ़ेगा, 5 से बढ़ेगा, तो वेलोसिटी भी उतने एक अमाउंट से ही बढ़ेगी. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ेगी. ठीक है. Thus this is uniform acceleration in accelerated motion. फिर बोला है फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, जो भी ऐसा मोशन होगा ना कि एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम से बढ़ रही है, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में एनी शेप इज पॉसिबल. कैसे पता चलेगा क्या शेप आएगा? वो तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. अगर एक्सेलरेशन पहले बढ़ा तो स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर जीरो हो गई. ऐसा भी हो सकता है ना. तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो ये शेप कैसा आएगा? इट विल बी एनी शेप. कब एनी शेप? जब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट नहीं है. ओके. अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्राफ है इसमें से 10 और 20 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. 10 देखो यहाँ पे, 20 यहाँ पे. 10 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे फाइंड आउट करने का? ये जो नीचे एरिया है ना उससे. तो ये एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. पहले तो आप देख लो, ये ट्रेपीजियम है कि नहीं? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. बचपन में किया था ये वाला ट्रेपीजियम है. देखो तो इसके पैरेलल साइड्स कौन है? ये वाला और ये वाला. ठीक है, ये है उसके पैरेलल साइड्स. और हाइट क्या है? दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला. ये ले लो या ये ले लो, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों सेम है. तो ये डिस्टेंस, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा AD और BC. और हाइट क्या आ जाएगा? हाइट आप ले सकते हैं AE. ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा? पैरेलल साइड देखो, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 0 से लेकर 16 तक, मतलब 16. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू 16 प्लस दूसरा साइड कौन सा पैरेलल? ये वाला. इसका लेंथ कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये दोनों सेम है. तो 0 से लेके 32 मतलब 32 इंटू हाइट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 से लेके 20, मतलब बीच में कितना है? 10 है ना. देखो ना, 10 से 15 तक 5 प्लस 15 से 20 तक और 5 प्लस 5 10. तो आ गया यहाँ पे 10. तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 16 प्लस 32 48 इंटू 10, और यहाँ पे हाफ है. 2 1 जार 2 2 जार 4 2 4 जार 8, 24 इंटू 10 कितना होता है? 240. तो आपको आ जाएगा 240 मीटर्स. या फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करो, फिर ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो. दोनों को ऐड करने के बाद भी आपको 240 आएगा, जो नीचे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. आप देखिए ऐसे किया हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AB. तो भी आपको दोनों का एरिया ऐड करके 240 आएगा. फिर एक और फॉर्मूला क्या है? ये वाला. ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकाल दिया. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो यहाँ पे वेलोसिटी है कितना? 16. यहाँ पे वेलोसिटी है 32. 32 और 16 का एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 32 और 16 का एवरेज आएगा 32 प्लस 16 डिवाइड बाई 2. करेक्ट. 32 प्लस 16 हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2. 48 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 24. और ये एवरेज वेलोसिटी कितने सेकंड्स के लिए? 10 से लेके 20, 10 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी 24 है. तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस होता है, क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना, वैसे वेलोसिटी इंटू टाइम. और वेलोसिटी कौन सा होगा? एवरेज. एवरेज वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 24 और टाइम है 10. 24 10 से आ जाता है 240. तो ये वाला यूज करो, ट्रेपीजियम यूज करो, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल यूज करो, आंसर आने वाला है 240. तो जब भी आप वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा उसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है. इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो आपको डिस्टेंस मिल रहा है. ओके. तो ये हमने कर लिया. यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ये जो एरिया निकालने वाला टेक्निक है ना, ये बहुत काम आने वाला है जब आप इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो हमने किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं? जब भी कोई मोशन आप देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, तो
आपको उस गाड़ी के बारे में सब कुछ नहीं पता, आप सब कुछ मेजर नहीं कर सकते। आपके सामने से गाड़ी गई, हो सकता है आपके पास स्पीड मापने का एक मीटर हो, जो पता है पुलिस यूज करती है, स्पीड गन बोलते हैं जिसको। स्पीड गन से आप स्पीड उसकी मेजर कर सकते हो कि ये कितनी स्पीड में गई, ठीक है। फिर आप ये चीज मेजर कर सकते हो कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ सामने से गाड़ी गई तो उसने यहाँ पे गाड़ी को देखा, इसने यहाँ पे गाड़ी को देखा, दोनों ने टाइम देखा तो पता चला इसने देखा था 10:30 को, इसने देखा था 11 को, तो पता चला आधे घंटे में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, तो आपको टाइम पता चल गया। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है। तो ऐसे आप थोड़ी थोड़ी चीजें पता कर सकते हो, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पता होता। तो जो इक्वेशंस है ना, वो आपको सब कुछ पता करने में हेल्प करते हैं। सब कुछ मतलब क्या, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल मतलब यू, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसको टाइम कितना लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन में। आप सब कुछ मेजर नहीं कर सकते, मेजर आप इसमें से कुछ चीजें करेंगे, जैसे आपको यू दिया होगा, कितने स्पीड पे स्टार्ट किया, आपको टाइम पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पता है, आपको ये 3 चीज पता है, तो आप इसमें से ये 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। अगर एक अननोन होता है और बाकी सब नोन होता है तो इक्वेशन में आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। जैसे अगर मैंने आपको दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई तो ये वाले इक्वेशन में से y की वैल्यू भी पता चल जाएगी ना। अगर मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 1 तो आपको पता है कि y कितना होगा 3, तो ही 1 प्लस 3 4 आता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, हमको हेल्प करता है जो मोशन हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देने का। तो ये कैसा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा तो ये क्या, x और y के बीच का रिश्ता दिया था, इसलिए अगर x दिया तो आपने y निकाला। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब के बीच का एक रिश्ता होगा। एक बार आपको इन सब के बीच का एक रिलेशन मिल गया तो आप कोई भी क्वांटिटी अगर मिसिंग है तो आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका डेरिवेशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। बच्चे ना डेरिवेशन देख के डर जाते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा डेरिवेशन आपको कराऊंगा, लेकिन उसके पहले 3 इक्वेशन क्या है वो देख लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले ये v u a t सब क्या है वो समझ लेते हैं। जो u है मैंने आपको पहले भी बताया था, u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी, इनिशियल स्टार्ट में जब ऑब्जेक्ट ने शुरू किया है तब, ठीक है, जो आपको दिया है वेलोसिटी। v क्या होता है, v, ये जो v है यहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी। हमेशा ये दोनों सिंबल ये ही डिनोट करेंगे, इसलिए दिमाग में घुसा लो ये दोनों सिंबल। फिर आपको a दिख रहा है, a तो बहुत ही इजी है, क्या है a, एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर है t दिख रहा है यहाँ पे, 2-3 जगह पे t है ना, देखो t तो बहुत डिफिकल्ट है ना, t का मतलब क्या होता है, टाइम। और फिर है s, देखो s यहां पे भी है यहां पे भी है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास 3 इक्वेशन है 1 2 3, जो आपको v u a t s से जो रिश्ता बनता है वो दिया हुआ है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसे आता है मैं पूरा आपको डिराइव करके बताऊंगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कम से कम 20 बार ये तीनों इक्वेशन लिखना है आपको, ताकि इसमें मिस्टेक होने का कोई चांस ही ना हो, ठीक है। डेरिवेशन कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको अगर पता हो कि कैसे आता है तो सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना इसके ऊपर तो आपको सिर्फ ये 3 इक्वेशन पता होने चाहिए। तो पहले ये 3 इक्वेशन यूज करके मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूं, ताकि आपको समझ जाए कि ये बहुत सिंपल चीज है। ये इक्वेशन देख के खाली आपको, मैंने आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया था ना, वैसा ही रिलेशन है, थोड़ा अलग है ना। तो ये जो रिलेशन दिया है यहाँ पे, ये आपको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी के लिए सिर्फ ये डेरिवेशन जो है इतना पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ो, इसके ऊपर अपन थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इधर, एग्जाम्पल 2 देख लो। एग्जाम्पल 2 में वो बोल रहा है एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड्स। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन देख के हमेशा ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ईजी है, ठीक है। एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड्स with an acceleration of 3.2 meters per second square, meters per second square। तो आपको देखो क्या क्या मिल गया यहाँ पे, ये 30 सेकेंड टाइम मिल गया और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है a मिल गया। बिफोर टेकिंग ऑफ हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। एरोप्लेन कैसे आता है, देखो ये रनवे है, अगर तो एरोप्लेन यहाँ पे से शुरू किया, ठीक है, जो भी एरोप्लेन, मेरा ड्राइंग जज मत करो,
यहाँ से एरोप्लेन स्पीड में भागेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से उड़ जाएगा ऊपर, करेक्ट। तो वो क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस कवर करने को उसको 30 सेकेंड लगा और उसका एक्सेलरेशन 3.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। तो बताओ कि ये जो डिस्टेंस है इतना, ये कितना आएगा। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, आपको पता है ना, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो आपको एस पता करना है। क्या पता करना है, एस। तो आपको ए दिया, टी दिया, आपको पता क्या करना है, एस पता करना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया तब आपको ये डेटा लिखना है। अब ये डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये वाला पार्ट। आपने देखा है जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो स्टार्ट में वो रनवे पे आता है और वहां पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर शुरू करता है ना। ऐसे थोड़ी ना कि ऊपर से उड़ता हुआ है, नीचे गिरा, वापस ऊपर उड़ गया। वो क्या करता है, यहां पे आके खड़ा रहता है, फिर यहां से स्पीड बढ़ाता है, फिर यहां से टेक ऑफ कर लेता है, राइट। तो शुरू जब कर रहा है प्लेन तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, शुरू हुआ तब रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे प्रॉब्लम में ये वाला है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी आपको एस निकालना है। कितनी बार समझ ही नहीं आता कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो अभी आपके एस वाले कौन से इक्वेशन है, मैंने आपको बोला 20-20 बार लिखो, लिख लिया, याद हो गया क्या। चलो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास। अभी देखो s निकालना है, वो किस में आता है, एक इसमें आता है s और एक इसमें आता है s, दोनों में आता है। बट ये वाला जो इक्वेशन है इसमें और क्या क्या है, s निकालने के लिए आपको चाहिए u t। आपके पास u है, आपके पास t है, फिर आपके पास a है, करेक्ट, और आपके पास t है। तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये वाला करेंगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज इसमें v आपको पता ही नहीं है, s तो नहीं पता है, v भी नहीं पता है। तो ये इक्वेशन यूज करके क्या करोगे, नाचोगे। ये इक्वेशन कुछ काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये सेकेंड इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो इसीलिए ये इक्वेशन लिख दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही हवा में रट्टा मार के याद नहीं किया कि ये क्यों आया, ये इक्वेशन यूज किया बिकॉज ये इक्वेशन छोड़ के आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। या फिर आप क्या करो, आप यूज करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें पहले v निकालो। देखो इसमें आपको u और ए टी चाहिए, u कितना है देखो 0, a दिया है आपको 3.2 और टाइम दिया है 30। तो आप इसमें से क्या निकालो, v निकाल लो, तो आपको मिलेगा 0 प्लस 3.2 इंटू टी कितना है 30। कितना आता है वो, 32 इंटू 3 हो जाएगा 96 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा नहीं है, अगर आपने जबरदस्ती फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन यूज करके आंसर आ रहा है, बट अगर आपको सेकंड यूज नहीं करना है, हो सकता है आप बोल रहे हो 2 मेरा लक्की नंबर नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा सब करना मत। लेकिन सपोज आपने फर्स्ट वाला यूज किया तो आपको पहले v निकालना पड़ेगा। पूछा है क्या v, तो v निकालने का कोई मार्क्स तो मिलने नहीं वाला। फिर जो थर्ड इक्वेशन दिया है, थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, u का वैल्यू यहां से करो, a का वैल्यू यहां से करो, और सिर्फ s बचेगा तो आपको s मिल जाएगा। क्या ये s और ये वाले s से आंसर सेम आएगा, 100% सेम आएगा। मैं ये भी आपको करके बताता हूं, लेकिन उसके पहले इजी मेथड क्या है कि सीधा सेकंड इक्वेशन यूज कर। सेकंड इक्वेशन यही था ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास था ऑलरेडी, तो वो यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू के जगह पे 0, t के जगह पे 30 प्लस हाफ के जगह पे प्लस हाफ, a के जगह पे 3.2 एंड t के जगह पे 30, लेकिन t का स्क्वायर है तो 30 का भी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये 0 इंटू 30 मत बोलना, 0 इंटू 30 0, तो ये तो गया। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, प्लस हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 इंटू 30 लिख दो, 30 स्क्वायर को लिख सकते हो ना। फिर यहाँ पे कट हो जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 1.6 जार। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 3 विच इज 48। फिर आएगा 48 इंटू 3 विच इज 144, लेकिन साथ में एक 0 है तो आ जाएगा 1440 मीटर्स। ओके, तो ये वाला इक्वेशन यूज करके आपको इजीली मिल गया ये। बट आप बोलते हो नहीं यार मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना है,
तो मैं एक अलग पेज पे आपको दोनों मेथड करके बताता हूं कि कैसे आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे इधर मैंने टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है स्ट्रेट अवे देखो लिख दिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू के जगह 0, टी के जगह पे 30, ए के जगह पे 3.2 और टी के जगह पे फिर से 30। सब्स्टिट्यूट करो, 0 इंटू 30 0, यहाँ पे ये 2 1 जार कट करके देख लो क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, डेसिमल पॉइंट, फिर 1 to 12 तो 2 6 जार 12, तो आपको मिला 16 1.6 यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 30 स्क्वायर को लिखा 30 इंटू 30 लिख सकता हूँ। फिर ये 1.6 को ये 30 के 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 मतलब 10 है ना, वो समझ रहा है, नहीं तो ऐसे देख लो 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16/10 और ये 0 के साथ 0 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे 3, तो आ गया 16 इंटू 3 और ये 30 तो ऐसे ही 16 3 जार 48, फिर ये 30 ऐसे ही, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 8 जार 24, 2 3 4 जार 12 प्लस 2 14 और लास्ट में 0 था तो 0, तो आंसर आ गया 1440 मीटर। नहीं आता है तो चुपचाप 48 इंटू 30 ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। अब मैंने बोला कि सपोज आपको समझा ही नहीं कि ये इक्वेशन यूज करना है, हो सकता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो आपने गलती से v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया तो उसमें u a और t आपको पता है, a u t तीनों पता है, सब्स्टिट्यूट करो, u के जगह 0, a के जगह पे 3.2, t के जगह पे 30, 3.2 इंटू 30 कैसे करेंगे, 3.2 को लिखेंगे 32/10 और 0 0 कट, तो बचेगा 32 इंटू 3, देखो यहाँ पे 32 इंटू 3 होता है 96। ये कैलकुलेशन कैसे करते हो आपके ऊपर है, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि इजीएस्ट वे ही होता है। तो 96 मीटर्स पर सेकंड आ गया v पूछा नहीं है भाई, उसने s पूछा है। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला अभी भी नहीं समझता है, हमको लगता है नहीं यार थर्ड वाला यूज करते हैं, तो लिखा थर्ड वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें v का वैल्यू है 96, तो 96 स्क्वायर, u 0 है, देखो यहाँ पे u 0 है और 2 ऐसे ही a 3.2 है, s अपना नहीं पता है, ठीक है, तो s को ऐसे ही रख दिया। अब ये 0 स्क्वायर तो 0 होता है तो ये गया, 96 स्क्वायर को लिखा 96 इंटू 96 और यहाँ पे 2 इंटू 3.2 ऊपर था, उधर भेजूंगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 96 बन गया 960 और 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 32, डेसिमल पॉइंट हटाना है मेन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जार हो जाएगा, 2 4 जार 8, 1 बचा, 2 8 जार 16, फिर यहाँ पे देखो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, फिर ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 0 जार 0, 16 का टेबल आता है, 16 1 जार, 16 3 जार 48, 16 0 जार 0, आया 48 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है 48 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है 1440 मीटर, तो आपको एस का वैल्यू क्या आया 1440 मीटर, सेम आंसर आया। लेकिन यहाँ दिख रहा है कितना इजीली हो गया, यहाँ पे आपको पहले v कैलकुलेट किया, v सब्स्टिट्यूट किया, इतनी मेहनत करी तब जाके ऐसा है। ये करने से फुल मार्क्स मिलेंगे क्या, 100%, इसमें भी फुल मिलेंगे, इसमें भी फुल मिलेंगे। इसलिए समझ में नहीं आया ना कि कौन सा इक्वेशन यूज करने का, तो गिव अप नहीं करने का, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करना है कि आ रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं आता होगा ना तो आएगा ही नहीं आपको आंसर, क्योंकि देखो अगर मैंने डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज किया होता, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा ये यूज किया, तो क्या प्रॉब्लम आता, मुझे v पता ही नहीं है। अगर मुझे v पता नहीं है तो v के जगह पे यहाँ पे क्या डालूंगा, डब्बा, नहीं चलेगा ना, v भी नहीं पता, s भी नहीं पता। एक इक्वेशन में आपको सिर्फ एक चीज नहीं पता होगी ना तो चलता है, जैसे ये पूरे इक्वेशन में आपको सिर्फ एक चीज नहीं पता है s, ये पूरे इक्वेशन में आपको सिर्फ एक चीज नहीं पता है v, बाकी सब पता है। ये पूरे इक्वेशन में बिकॉज आपने v का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद देखो आपको सब कुछ पता है, खाली s नहीं पता, एक चीज नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। अगर आपने ये नहीं निकाला होता तो दो चीज नहीं पता होती, v एंड s, तो आप नहीं यूज कर सकते। ओके, एक इक्वेशन से सिर्फ आप एक अननोन कैलकुलेट कर सकते हो, आया समझ में। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें घुमा फिरा के हो रहा है, इसमें सीधा साधा, तो आप ये मेथड करो, ये बेटर है। आया समझ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक और देखते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल 2 दो मेथड से कराया। बच्चों याद रखना है, ये जो इक्वेशंस दिए ना, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन आपको जो सिखाए, ये 3 इक्वेशन जो आपको मैंने सिखाया है ना, ये तीनों इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आपके लेवल पे आपको कभी ऐसा आएगा ही नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, 11th 12th में आते हो, तो ऐसे याद रहना चाहिए कि ये 3 इक्वेशन तभी यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ओके, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये 3 इक्वेशन पे हमने एक क्वेश्चन किया, 20 बार लिख लिया तीनों इक्वेशन,
नहीं लिखा तो अब भी जाके लिखो, एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें मिस्टेक हुआ तो मिस्टेक स्पॉट कैसे करना है। ओके, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी में फोर्थ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये फोर्थ एग्जाम्पल मैं अलग से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मत देखो अभी, ठीक है, मैं देख के कराता हूँ आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से शुरू किया मतलब क्या है भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, 0, क्योंकि रेस्ट मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है ना। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हम लोग तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी, अटेन्स का मतलब क्या, उसने अक्वायर किया, मतलब वो 0 से शुरू किया था, फिर उसने भगाई मोटर बोट और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 15 मीटर्स पर सेकेंड। कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ऐसे एक सेकेंड में तुरंत 15 मीटर्स पर सेकेंड नहीं हुआ, उसको इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड लगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन मतलब ए एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। अब ये डिस्टेंस देख के डरने का नहीं, अगर नहीं दिया है मतलब क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं बोला है कि मोटरबोट ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो, ठीक है। नहीं दिया तो अज्यूम करने का। तो क्या क्या दिया है, पहले बोला उसने रेस्ट पे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रेस्ट से मुझे मिला u इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। फिर उसने बोला कि इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, उसने 15 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, एक्वायर कर ली, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या है, 15 मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेटा लिखते हैं ना आप स्टार्ट में गिवन, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे u आ गया, v आ गया, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड, उसने बोला टाइम t है 5 सेकेंड्स। आपको क्या निकालना है, आपको a और s निकालना है। ये आपको गिवन डेटा है, और कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं ना। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में वो दिया है, तो आप लोग जो 3 इक्वेशन है वो यूज कर सकते हो। तो लिख देते हैं ऊपर गिवन, तो ये आ गया। अभी आपके दिमाग में, ये साइड में मैं लिख रहा हूं क्योंकि दिमाग तो मैं बता नहीं सकता ना मेरा आपको, तो साइड में लिख दो यहाँ पे तीनों इक्वेशन आपके दिमाग में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन है। अब देखो आपके पास है u v t, पूछा है a एंड s, तो आप लोग यहाँ पे a लिखो क्वेश्चन मार्क डालो, s लिखो क्वेश्चन मार्क डालो। u v t यहाँ पे देख लो, u है, v है, t है, a आपके पास नहीं है, तो एक a अननोन है, बाकी तीनों का आपके पास वैल्यू है, सिर्फ a का नहीं है। तो आप ये इक्वेशन यूज करके a निकाल सकते हो क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हो, बिकॉज एक अननोन है, खाली ए ही नहीं है हमारे पास, तो ए आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन में, वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर v के जगह पे क्या आ जाएगा, v के जगह पे आएगा 15, तो यहाँ पे डाल दिया 15 इक्वल टू u आ जाएगा 0, है ना, रेस्ट से चालू किया था उसने, प्लस a नहीं पता, t कितना है भाई, t है 5, तो आ गया देयरफॉर 15 इक्वल टू 0 तो गया, a इंटू 5 क्या होता है, 5a, करेक्ट। या तो आपको चाहिए तो a इंटू 5 को a इंटू 5 ही रहने दो। अब आपको a का वैल्यू चाहिए, अगर a का वैल्यू चाहिए तो ये 5 बीच में आ रहा है, इसको भगाते हैं यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो आपको मिलेगा देयरफॉर 15/5 इक्वल टू, खाली a बचा है यहाँ पे, ये 5 यहाँ से इधर चला गया, कट करके देखो, 5 1 जार 5 3 जार, 3/1 कितना होता है, 3, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 3 इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू 3। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको a का वैल्यू तो मिल गया ऑलरेडी। अब क्या बचा, ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब आपके पास u v t और a चारों चीजें आपके पास, आपको निकालना क्या है, s देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये इक्वेशन में s से काम होगा क्या, देखो s नहीं पता, u पता है, t पता है, a अभी निकाला पता है, अभी निकाला देखो ना a, फिर और क्या है, t भी पता है, तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्या आप ये यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे v आपको पता है, u आपको पता है, a अब भी निकाला आपने तो a भी पता है, s नहीं पता, तो इसमें सब कुछ पता है, खाली s नहीं पता, इसमें भी सब कुछ पता है, s नहीं पता, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करो, s का जो भी वैल्यू आएगा वो राइट होगा। ये वाला यूज करके बताऊं, टेक्स्ट बुक में ये वाला यूज किया है, देखो आपको सॉल्व एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में a का वैल्यू इन्होंने 3 निकाला, कैसे तो अलग तरीके से लिखा हुआ है, एंड फिर इन्होंने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया। बेटर मेथड ये वाला ही है,
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आंसर राइट नहीं आएगा, तो भी सेम आंसर आएगा। कौन सा बताऊँ, ये बताऊँ कि ये बताऊँ? चलो ये बता देता हूँ क्योंकि यही यूज़ करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इससे भी बताया था ना कैसे आता है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। जनरली ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप 2-3 वर्ड्स और सुनेंगे, इसको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज नहीं करते इसलिए हम भी नहीं करेंगे, लेकिन आगे 11th-12th में आपको आने वाला है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर भी मैंने वी नो दैट के जगह पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, बिकॉज ये वी इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला यूज करके बता रहा हूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यू कितना था 0, टी कितना है, टी है अपना 500 भी होता तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इंटू 5 तो 0 आने वाला है। फिर प्लस हाफ इंटू ये ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमने निकाला है 3, तो यहाँ पे डाल दिया 3। फिर इंटू टी, टी कितना है भाई, टी है 5, लेकिन 5 का स्क्वायर आएगा बिकॉज टी का स्क्वायर है, करेक्ट। तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ओके। तो ये हो जाएगा, ये 0 तो गया, 3 इंटू 5 15, 15 5 आर 75 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलेगा 37.5 मीटर्स आएगा, बिकॉज एस है। डिवाइड करके चेक कर लो यहाँ पे, 75 डिवाइड बाई 2, 2 3 आर 6, 1 रिमाइंडर, 5 नीचे, 2 7 आर 14, 1 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट 0, 2 5 आर 10, 10 माइनस 10 0, तो आपको आ गया 37.5 मीटर्स। ओके, ये एस मिल गया। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी एस का वैल्यू आपको यही मिलने वाला है, 37.5 मीटर्स। आया समझ में कैसे किया? तो आपको तीनों इक्वेशन अगर आते हो तो कुछ ना कुछ करके आपको जो आंसर्स पूछे गए हैं वो आप निकाल सकते हैं, गिव अप नहीं करना। डिफरेंस कहां पे आता है कि ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना। देखो ये सीधा आपको स्पून फीडिंग किया है कि ये अपना वी है, ये टाइम है, लेकिन ये जो रेस्ट दिया है ना, वो रेस्ट से आपको समझना है कि u इक्वल टू 0 है। ओके, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल 4 भी हो गया। एग्जाम्पल 3 भी मैं कराऊंगा, ऐसा मत सोचो कि छोड़ देंगे। इसमें एक चीज अलग है, इसमें ये नेगेटिव देख के लोगों को डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कहां से आता है। लेकिन पहले ये फॉर्मूले पे इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला यूज करना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देंगे तो पक्का राइट आंसर आएगा। और ऐसे मत छोड़ो, अभी छोड़ देते हैं यार, ये कुछ काम का नहीं है, कभी ना कभी आप अटकोगे इसके बिना। आगे आप 10th में जाओगे, ग्रेविटेशन करोगे, कहीं ना कहीं फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये नहीं आता होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ऐसा मत सोचो, अरे मैं तो कॉमर्स लेने वाला हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पड़ेगा फर्क। इसलिए करो क्योंकि ये काम आता है लाइफ में। तो ये सेकंड और फोर्थ कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें और एग्जाम्पल्स दिए नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है। इसमें फ्री में सब कुछ स्पून फीडिंग करके दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। ये 3 फॉर्मूला जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 20-20 बार तो लिख दिया है, अच्छे बच्चों ने 30-30 बार भी लिखा होगा, ताकि कभी जिंदगी में वो फॉर्मूला ना भूले। नींद में से उठा के पूछा तो पता होना चाहिए तीनों फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो ये अलग से मैं टेबल बना के सॉल्व कराता हूं। तो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया था, नंबर नहीं दिया इसलिए मैंने इसको 1 और इसको 2 दे दिया। तो u आपको दिया है 2, a आपको दिया है 4, t आपको दिया है 3, और आपको पूछा क्या है v। देखो v के यहाँ पे डैश है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी यहाँ पे मस्त फ्री में दिया हुआ है, दिमाग भी नहीं लगाना। ये मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है पता है लास्ट में, क्योंकि ये v का कॉलम है और v का यूनिट मीटर पर सेकंड आता है, फॉर्मूले का पार्ट नहीं है ये। ऐसे सोचो खाली v दिया है तो उसका यूनिट क्या आएगा, v का यूनिट आएगा खाली मीटर पर सेकंड। जैसे देखो t के बाजू में सेकंड लिखा है बिकॉज t का यूनिट सेकंड होता है। एक्सेलरेशन के बाजू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हमको फर्स्ट इक्वेशन पता है, इसमें हमको v निकालना है, बाकी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। u कितना है देखो, u है 2, तो u की जगह डाल दिया 2, प्लस a है 4, देखो यहाँ पे, तो a की जगह पे डाल दिया 4, at मतलब a इंटू टी, और t कितना है 3 सेकेंड्स, तो t की जगह डाल दिया 3, तो मिला 2 प्लस 4 3 हो जाएगा 12, 2 प्लस 12 कितना होता है 14। आंसर क्या आएगा 14 मीटर पर सेकेंड।
देखो यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड आता है ना, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे टेबल में भर दूंगा 14 मीटर्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मत लिखो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, तो खाली 14 लिख दो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है, यू मिसिंग है, बाकी ए टी और वी आपके पास है। खुद ट्राई करोगे क्या एक बार? वीडियो पॉज करके सेकंड वाला ट्राई करो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ। सबको ट्राई करना है, कर दो वीडियो पॉज। कर लिया ट्राई तो आंसर कमेंट्स में बताओ कि यू का आंसर क्या है। जिनको नहीं समझ आ रहा वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। यू आपको नहीं पता, ए आपको 5 दिया हुआ है, टी आपको 2 दिया हुआ है और वी आपको 20 दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बिकॉज ए टी वी तीनों आपको पता है, ए टी वी सिर्फ यू नहीं पता तो ये यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करो, वी के जगह पे 20, यू नहीं पता, ए के जगह पे 5 और टी के जगह पे 2। ये मैं क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू यूज कर रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं बना है। फिर 5 इंटू 2 हो गया 10, u प्लस 10 आ गया। मुझे u का वैल्यू चाहिए तो प्लस 10 को उधर भेजो, यहाँ पे प्लस 10 है, वहाँ जाके माइनस 10 होगा, 20 माइनस 10 आ जाएगा 10 और सिर्फ बचा यहाँ पे u। 10 इक्वल टू u मतलब u इक्वल टू 10, u मतलब वेलोसिटी तो उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे u के जगह पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना ये वाला टेबल कंप्लीट, इधर ये निकाला और यहाँ पे ये निकाला। ठीक है, जिन्होंने खुद से किया कमेंट्स में जाके बताओ कि आंसर खुद से राइट आया, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, देख लो मिस्टेक क्या होगा कहीं पे। डन। चलो टेबल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसमें और क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड ये दोनों करा दिया। अभी हम आते हैं इसके ऊपर। इसमें देखो u दिया है, a दिया है, t दिया है और पूछा s है। s का फॉर्मूला दिया है, ऐसा नहीं s पूछा है बट फ्री में s का फॉर्मूला दे, हम लोग इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग खुद से निकालेंगे। तो ये टेबल वहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये टेबल यहाँ पे कॉपी किया और उसको थर्ड और फोर्थ नंबर दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपको देखो u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, a दिया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t दिया है 3 और साथ में सेकेंड्स, और आपको पूछा है यहाँ पे s बिकॉज s का वैल्यू मिसिंग है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आपके पास 3 इक्वेशंस है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड वाला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके पास u है, a है और t है, s पता करना है। देखो u है, t है, a है, t है, तो ये सब आपके पास है तो आप s पता कर सकते हो। s इसमें भी आता है लेकिन इसमें v आता है जो आपके पास है ही नहीं। देखो क्वेश्चन में v नहीं दिया कहीं पे, तो ये वाला मत यूज़ करो क्योंकि ये वाला यूज़ करने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा फिर आपको ये मिलेगा। क्यों मेहनत करनी है डबल, सीधा फॉर्मूला ये वाला यूज़ करो और आंसर निकाल लो। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड नंबर है ना, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, u के जगह पे 5, t के जगह पे 3, a के जगह पे 12, तो क्या मिलेगा मुझे? मैं लिख सकता हूँ u के जगह पे 5, t के जगह पे 3, u इंटू टी मतलब 5 इंटू 3, हाफ इंटू a कितना है भाई 12 और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15 प्लस यहाँ पे 2 1 जार 2 6 जार, तो आ जाएगा 6 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 लिख लो या 3 स्क्वायर को डायरेक्टली 9 लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिखो ना, तो आ जाएगा 15 प्लस 6 इंटू 3 18 एंड 18 3 जार 54, या तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54, तो आ गया 15 प्लस 54, 54 में 15 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 69, क्या था s मतलब 69 मीटर्स। तो यहाँ पे टेबल में लिख दूंगा मैं 69 मीटर्स। ओके, अब फोर्थ वाले में सेम इक्वेशन यूज करेंगे बिकॉज यही 4 वैल्यूज में से एक मिसिंग है। तो देखो फोर्थ वाले में u दिया है, आपको a नहीं दिया, आपको t दिया है और आपको s दिया है, t और s दिया है, मिसिंग क्या है? खाली मिसिंग है a, तो आप a आराम से निकाल सकते हो। वीडियो पॉज करो और फोर्थ वाला खुद से ट्राई करो फटाफट से, जो आंसर आया मुझे कमेंट्स में बताओ। सबको ट्राई करना है। ये थर्ड वाला तो मैंने कर दिया है, यहाँ पे कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आएगा फोर्थ नंबर में, मतलब ये वाला u कितना दिया है 7, a आपको नहीं पता इसलिए क्वेश्चन मार्क, t दिया है 4 सेकेंड और s दिया हुआ है 92 मीटर्स, आपको ये पता करना है। फिर से वही इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों यूज़ किया ये वाला इक्वेशन? क्योंकि आपको u पता है, आपको t पता है तो ये आ गया, और आपको s भी पता है, सिर्फ a नहीं पता, तो ये इक्वेशन में सिर्फ वन अननोन है, आप यूज़ कर सकते हो। s के जगह पे 92 डाला, u के जगह पे 7, t के जगह पे 4, a के जगह पे a, t के जगह पे 4, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, 7 4 जार हो जाएगा 28, यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 के टेबल में जाता है ना, 2 1 जार 2 8 जार,
ये 28 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो आपको मिलेगा 92 माइनस 28। यहाँ पे a इंटू 8 बचा खाली, ये तो 1 हो गया ना, 1/1 1 इंटू a, तो a ऐसे ही रहा, इंटू 8 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे मुझे a का वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 8, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 92 माइनस 28 मैंने 64 कैलकुलेट कर लिया, फिर ये 8 को इधर भेज दिया, फिर इसको कट किया, 8 1 जार 8 8 जार, तो 8 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू 8, और a का यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसमें a मिल गया 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना खत्म। जिन्होंने खुद से किया मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और आपको राइट आया। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है इसमें। प्रॉब्लम कहाँ था कि कौन सा इक्वेशन यूज करने का, वो इन्होंने फ्री में दिया हुआ है। नहीं भी दिया तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे पता करना है कौन सा इक्वेशन यूज करना है। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो ये थर्ड और फोर्थ भी खत्म। अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ करते हैं हम लोग। इसको फिफ्थ नंबर देते हैं, इसको सिक्स्थ। ठीक है, इसमें देखो u दिया है, a दिया है, s दिया है, और ये वाला इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज किया। इसमें आपको ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे v का वैल्यू है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला लिखा है ऊपर, पर ये वैल्यू जो है वो v का है। तो v इक्वल टू 8 और v इक्वल टू 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलग से लिख कर। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला कॉपी कर लिया। u दिया है 4 मीटर्स पर सेकेंड, a दिया है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, s दिया है नहीं, और v दिया है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है ये वाला इक्वेशन यूज करना है। नहीं दिया होता तो भी आपको पता है ना। देखो आपके पास 3 इक्वेशंस होते हैं, उसमें से यही इक्वेशन ऐसा है जिसमें एक अननोन है, s मिसिंग है, बाकी तीनों आपके पास दिया हुआ है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v के जगह पे आ जाएगा 8, तो मुझे मिलेगा 8 स्क्वायर, u के जगह पे आ जाएगा 4, तो u का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है अपना 3 और s नहीं पता। इसके बाद 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 3 ज़ार आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय s। ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 64 माइनस 16 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय s। 64 में से 16 निकालोगे तो आएगा 48, 6 मल्टीप्लाइड बाय s ऐसे ही। अभी आपको s का वैल्यू चाहिए, तो ये 6 को यहाँ से भगाओ, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा 48 डिवाइड बाय 6। कट करो, 6 1 जार 6 8 जार, तो आपको क्या मिला 8 इक्वल टू s। इसका मतलब क्या है, s इज इक्वल टू 8। s का यूनिट क्या आएगा, मीटर, सब कुछ मीटर सेकेंड में दिया हुआ है, तो s आ जाएगा आपको 8 मीटर। तो आपको ये वाला टेबल हो गया खत्म। अभी सिक्स्थ में u नहीं दिया है, सेम इक्वेशन यूज करना है, सिर्फ u मिसिंग है। फटाफट से उसका वैल्यू निकालो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सिक्स्थ वाला खुद से ट्राई करो। मैं सोल्यूशन दूंगा लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। कर दो वीडियो पॉज। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे u नहीं दिया है, a दिया है 5, s दिया है 8.4 और v दिया है 10। वापस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की जगह पे डाल दिया 10, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, u नहीं पता है तो u को u स्क्वायर रहने दिया, a के जगह पे 5, s के जगह पे 8.4। तो ये 2 इंटू 5 दिख रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 5 10 होता है। ठीक है, 10 इंटू 8.4 जो भी यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेप में नहीं समझ आता तो एक काम करो, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ले लो। यहाँ पे इरेज करके मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 100 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ार हो जाएगा 10, 10 इंटू 8.4 आ जाएगा 84। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस 84 को इधर भेजा तो बन गया माइनस 84, यू स्क्वायर यहीं का ही, 100 में से 84 माइनस किया तो आ गया 16। आपको यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए यू का वैल्यू। तो अगर यू स्क्वायर को यू बनाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे छतरी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा सिर्फ यू, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिया तो आ गया 4। अब u का वैल्यू आ गया 4, मतलब u इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट वाला स्टेप लिया है यहाँ पे। ठीक है, लिख के बताना पड़ेगा। रूट 16 इज 4, तो u का वैल्यू हमको मिल गया। आया खुद से ये वाला u का वैल्यू 4। ऐसे मत सोचो कि अरे यहाँ पे u 4 है, यहाँ पे भी u 4 है, बट यहाँ पे अलग वैल्यू है ना। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, s यहाँ पे अलग आया था, v अलग अलग है। ठीक है, तो फटाफट कॉपी कर लो ये भी। डन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे मैंने आपको ये करा दिया। तो पहले हमने किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे प्रॉब्लम सॉल्व,
एंड फिर किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हर एक पे दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन एकदम दिमाग में घुसा लिया है। अभी एकदम क्लियर है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बाकी के क्वेश्चंस हम लोग आगे जाके करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 3 है उसका डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो है यहाँ पे डेरिवेशन, ये तीनों हम लोग अच्छे से करके फिर ही चैप्टर छोड़ेंगे। इसमें आगे बहुत और चीज़ें बाकी है, लेकिन आज मुझे आपको ये तीनों इक्वेशन से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कराने थे। ये प्रॉब्लम मुझे पता है, अभी तक मैंने नहीं कराया, मैं करा लूंगा, लेकिन आप 20-25 बार तीनों इक्वेशन लिख लो, दिमाग में एकदम इक्वेशन घुसा लो, फिर हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने आगे एक्सरसाइज में से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए आज इधर से, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर दें। क्या क्या किया हमने आज पहले मैंने आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ये एरिया निकाल के बताया कि कैसे आता है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बताया, ओके, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके ये जो 3 इक्वेशन है, इससे हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के किए और 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी मैंने अलग अलग मेथड से आपको बताए। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे का पार्ट जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन ईजी लगे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में मैथ्स और साइंस कहीं पे भी आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पे हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रॉब्लम सेट करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ओके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको बोलता हूँ कमेंट्स में मुझे बताओ, तो आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाता हूँ, जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो टाइम डाल रहा हूँ ये बनाने में वो किसी के तो काम आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।